धन्यवाद। मैं पहले शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और कटरा वासियों को खासकर बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बड़ी बड़ी बधाई। भोले शंकर अपनी कृपा पूरे देश पर बनाए रखें, देश की तरक्की हो, देश खुशहाल हो, हमारा प्रदेश पूरा खुशहाल हो, प्रदेश की तरक्की हो। आज देखो इतनी कड़ी बारिश में, इतनी कड़े तूफान में इतने लाखों यात्री जो शिवकोटी धाम के दर्शन करने आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सुविधा है, पूरा उनका अरेंजमेंट किया जा रहा है। सीआरपीएफ पुलिस जो पूरा अरेंजमेंट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब टीमें जो इतने हैं वो सब आकर यात्रियों के सुविधा के लिए खड़ी हैं। यात्रियों को अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं। यात्री कटरा के लंगर में आकर खाना खाकर जा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी पूरी रात को यात्रा चलती रही। अभी भी यात्रा का देखो कितना है, कितनी यात्रा की लाइनें लगी हैं, नीचे तक की लाइनें लगी हैं। और मैं श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि पूरे अरेंजमेंट है, भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा योगदान है। आप भरपूर तरीके से आए, पूरे आप सुरक्षित हैं, पूरे सावधान है। खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट शिवकोटी मंडली कटरा ने आपके लिए किया है। आप कृपा करके इस पावन अवसर पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जरूर आए। पर जिस तरह से मेला लगा हुआ है और शिवरात्रि की खास बात यह है कि पूरी रात्रि पूरी है, क्या महत्व रहता है इन पूजाओं? जय शंकर की सब सज्जनों को, सब मित्रों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। महादेव का ये आज का पर्व है। ये साल में एक ही रात्रि आती है, शिवरात्रि। इसको शिव की रात्रि बोला जाता है। इस रात्रि में 4 पैर पूजा होती है, हर पैर की अलग पूजा होती है। 4 पैर की हवन होता है। हमारे हेड पुजारी जी श्री लोकेश जी, पिंटू जी पुजारी जी, वो आएंगे शाम को, जहाँ 4 विशेष पूजा होगी, हवन होगा, विद्वान वगैरह हवन वगैरह करेंगे, सारी रात हो जो होगा। इससे यही है कि देश को शांति और सनातन को जो है शक्ति मिलती है। सभी को देने वाले महादेव के ही महादेव हैं, जो सब कुछ सबको प्रदान करते हैं। अन्न भी वही देते हैं, भोजन भी वही देते हैं, माया भी वही देते हैं, राज भी वही करवाते हैं। ये आज का ही दिन है। इसमें आप अपने मन से जैसे भाव से कहोगे वैसे भाव से दर्शन करने चाहिए, वैसे भाव से भावना ने आदमी जिंदगी में काम करने चाहिए। ये विद्वानों पीछे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक बलबत्री का जो चढ़ाना है वो भी कोटि पाप जो है वो नष्ट होते हैं। तो महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव का ये प्रिय वो है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग इसी को चढ़ाते हैं। नहीं हो तो गंगा जल और ओम नमः शिवाय हो, ये भी आज का दिन जप करने का भी बहुत महत्व होता है। आप अपने अपने इष्ट का महत्व कर सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं। बेलपत्र शिव जी का सबसे प्रिय श्रृंगार और भोग है। बेलपत्र का शिव जी के ऊपर आपके पास कुछ ना हो पूजा करने के लिए, लेकिन बेलपत्र हर चीज की पूर्ति को पूरा कर देता है, कमी को पूरा करता है। दूसरा रही जहाँ तक गंगा जल की बात, गंगा का जब भी अवतरण हुआ तो गंगा जी ने शिव जी से पूछा, आपने मुझे इस ब्रह्मांड में लाया है, लेकिन ये मेरे ऊपर कितना बोझ पड़ता है, इसकी मैं कब तक पूर्ति कर पाऊंगी? तो शिव जी ने कहा, आप इसकी कोई तनिक चिंता न करिए, इसके उद्धार के लिए मैंने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है। तो जब भी कोई महापर्व होंगे, जैसे कुंभ का पर्व होता है, कहीं भी हमारे पूरे भारत में 4 महान कुंभ होते हैं। सबसे बड़ा कुंभ है प्रयागराज का, जिसको कुंभों का राजा बोला जाता है। उसके बाद हरिद्वार का इसका कुंभ होता है। तीसरा आता है त्र्यंबकेश्वर का। चौथा कुंभ होता है उज्जैन में शिप्रा नदी में। तो इन कुंभों का एक इतना महत्व है कि जो भी संत बड़ा महाज्ञानी, बड़ा तपस्वी होगा, वो मात्र तेरे पैर लगाने से ही उसका जितना भी पुण्य होगा वो तुम्हें प्राप्त होगा। ये मेरा आपको एक आशीर्वाद है। तो उसमें गंगा इतनी प्रसन्न हुई, तो उससे ये एक प्रथा बन गई कि गंगा जल का जो अभिषेक है वो इतना महत्वकारी है कि उस आप कहीं भी कोई प्राकृतिक लिंग है या जिस लिंग की आपने कभी स्थापना नहीं की है, जैसे नवदेश्वर छोटे से छोटे लिंग को आप घर में भी कर सकते हो, तो उसका चनामत लिया जाता है।
बाकी जो स्थापित लिंग हैं उनका चरणामृत नहीं लिया जाता, उनका प्रसाद भोग नहीं लिया जाता, अर्पण जरूर किया जाता है। खास पर्व पर उनके लिए इतना ही काफी है कि वो कुछ भी ना जो जानता हो ओम नमः शिवाय का ही खाली उच्चारण करता रहे मन में या उच्चारण से, तो उसको उसका बराबर फल मिलता है। जो असमर्थ है, जो सामर्थ्य है, उसको शिव जी की पूजा बहुत अनिवार्य है। एक परिवार में एक आदमी भी अगर शिव जी की पूजा करता है, पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। ये शास्त्र की एक परंपरा। क्या नाम आपका, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम विमल है जी और मैं पानीपत से आया हूँ, जो हरियाणा में पड़ता है और खंडरा गांव है। शिवरात्रि पे जी बहुत ज़्यादा महत्व है। शिवरात्रि पर हमने पहले ही सोच रखा था कि शिव के दर्शन करेंगे तो शिवरात्रि पर ही करेंगे, क्योंकि इस दिन का बहुत महत्व होता है। इस दिन साक्षात भोले भगवान ही हमें दर्शन देते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ के सुकून को देखकर, यहाँ की हरियाली और गुफाओं में साक्षात जब हमने भोले बाबा पर जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया, तो मन को बहुत शांति मिली। हमने प्रार्थना की अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा के लिए। हमारे मन को भी बहुत संतोष मिला। हमारे साथ ये तो बहुत बार आ चुका, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आकर ऐसा लग रहा है कि यहीं बस जाऊं, बस यहीं रह जाऊं।